नमस्कार मित्रों, आप यथास्थान अपने परिवार के साथ सही सलामत एवं सुरक्षित होंगे ऐसी परमात्मा को मैं कामना करता हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे कक्षा 7 एकम 4 देश के नाम संदेश। तो यहाँ पर पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुँचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुँचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से ये कार्य किया जाता है, फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। कई प्रकार की सुख सुविधाएं होते हुए भी आज पत्र का जो माध्यम है वो कम नहीं है। तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल फकीर जन्नानुद्दीन अब्दुल कलाम साहब ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन कि आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश नागरिकों को ईमेल किया था। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति, उन्हें मिसाइल मैन से जाना जाता है, उनका पूरा नाम है अबुल फकीर जन्नानुद्दीन अब्दुल कलाम साहब। तो उन्होंने देशवासियों को कहा है कि आपके पास 10 मिनट का समय है, तो उस प्रकार का एक ईमेल उन्होंने देशवासियों को भेजा है। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी है। देश के प्रति गौरव हो, देशाभिमान हो, अपने देश में रहते हैं तो देश पर वो गौरव करें, उसका अभिमान हो, ऐसी सीख भी उन्होंने दी है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। मातृछाया उंचीसेरी गांव मेषपुरा, तहसील बाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र, हर्ष नमस्ते। यहाँ पर पत्र लिखा हुआ है ईमेल के द्वारा। तो कई सुख सुविधा होते हुए भी पत्र का जो माध्यम है, पत्र की जो बोलबाला है वो कम नहीं हुई है। तो मैं यहाँ सकुशलो, आशा है वहाँ सभी सकुशल होगी। मित्र ने कहा है कि मैं यहाँ पर अपने प्रिय मित्र हर्ष को पत्र लिखा है और कहता है कि यहाँ मैं सकुशल हूँ, आशा करता हूँ वहाँ भी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। तुम्हारा पत्र मुझे मिला, मैंने उसे पढ़ा और मुझे खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, और जो अब्दुल कलाम सर ने जो भारतवासियों को, देशवासियों को जो ईमेल भेजा है वो मैंने पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ और वही मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आपको लिख रहा हूँ, प्रेषित कर रहा हूँ। शब्दार्थ लिखे हुए हैं, उसका अर्थ मैं बाद में लिखाता हूँ। तो डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में पूछते हैं, डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? आपके पास इस देश भारत देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना आपकी मर्जी। बहुत बढ़िया तरीके से कलाम सर हमें बताते हैं कि आज इस देश के लिए, भारत देश के लिए आपके पास 10 मिनट है। अगर हाँ, आपका उत्तर हाँ है तो आप पढ़िए, वरना आपकी मर्जी। इसके बाद वो देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, और इस देश भारत देश के जो लोग हैं वो किस प्रकार की सोच रखते हैं वो हमें बताते हैं। आप कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, कई सारे ऐसे लोग हैं। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए, आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच, कई सारी दिक्कतें बताते हैं। भारत देश में कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी हो गई, कानून पुराने पड़ गए, रेलवे ठीक तरह से काम नहीं करे, मजाक बन गई है, हाँ चिट्ठी ठीक तरह से मंजिल तक नहीं पहुंची, ऐसी कई सारी टीका टिप्पणियां करते हैं। आप कहते रहते हैं और कहते रहते हैं, आप कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? सोच बताते हैं। आप तो कहते ही रहते हैं और कहते ही रहेंगे, लेकिन आपने उस पर क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है। फिर राष्ट्रपति ने कहा कि मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। एक इंसान है, एक व्यक्ति है जो सिंगापुर जा रहा है, अपना नाम भी दे दीजिए, अपनी शक्ल यानी कि चेहरा भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है वो सिंगापुर में है।
आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। जगह फिक्स की हुई है, आप सिगरेट पीकर उसका जो टुकड़ा है यहाँ वहाँ नहीं फेंक सकते और स्टोर में खा भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कंप्लीटली व्यवस्था कर ली कि कहाँ किस जगह पर बैठकर खाना है, कहाँ किस प्रकार से घूमना है, किस किस चीजों को छूना है, वो सभी प्रकार की उन्होंने व्यवस्था कर डाली है। तो आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रस मशहूर, रस यानी कि ईर्ष्या, उनके जो भूमिगत संपर्क है, उन्होंने जो व्यवस्था की है इसके ऊपर आपको ईर्ष्या होगी। रस यानी कि ईर्ष्या, रस यानी कि ईर्ष्या। तो वाक्य यानी यथार्थ, यथार्थ। रवै यानी परिपाटी, परिपाटी। और तकरीबन यानी कि लगभग, इतने लिख देते हैं, बाद में देखते हैं। तो उन्होंने जो व्यवस्था बनाई उस पर आप ईर्ष्या करते हैं। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आचर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। शाम के 5 बजे जब आप जाएंगे आचर रोड पर कार चलाने, तो उसका टोल टैक्स है लगभग, तकरीबन यानी कि लगभग 60 रुपये भुगतान करते हैं। अगर आप पार्किंग में अपने निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या, कहते क्या, आप उस व्यवस्था का बेखूबी से उस पर काम करते हैं, वो निभाते हैं। अगर आप पार्किंग में निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी खड़ी करते तो टिकट पंच करवाना पड़ता है। आप उस सिंगापुर में कुछ नहीं कहते, क्या कहते हैं? दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। दुबई में आप जाएंगे तो सब मिलजुल कर सार्वजनिक रूप से खा नहीं सकते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। जब जिहाद होगा तो सिर ढके, सर जो सिर है वो ढके बिना बाहर नहीं निकल सकते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते और कलेक्टर सिपाही से यह भी नहीं कहते जानता हूं मैं कौन हूं, मैं फला हूं, मैं फल और फला मेरा बाप है। वॉशिंगटन जो है उसमें आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते। हिमाकत यानी कि मूर्ख, बेवकूफ, मूर्खता, बेवकूफ, मूर्खता, मूर्खता, बेवकूफी, बेवकूफी। तो आप प्रति घंटा से 55 मिनट से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते और कलेक्टर सिपाही की ओर देखते थे, जो रोक रहा है या तो जो खड़ा है सिक्योरिटी के तौर पर, उसे कुछ भी नहीं करते कि मैं फला हूँ, फला मेरा बाप है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तट पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में समुद्र जो तट है उस पर जो नारियल का पानी पीकर आप खाली नारियल हवा में नहीं उड़ा सकते, उछाल सकते हैं। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? टोक्यो, जापान के अंदर टोक्यो जो है उसमें आप पान खाकर जो पीक लगाते हैं वो आप वहां नहीं कर सकते। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? बोस्टन जो है उसमें जाली योग्यता प्रमाण, जाली यानी कि झूठ जो है गलत, जाली यानी कि झूठ गलत, तो ये योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं निकालते, क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि वहां ऐसा चलता ही नहीं है। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिला दे, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। डॉक्टर कलाम कहते हैं मैं किसी और के बारे में नहीं बात कर रहा, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बता रहा हूँ। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम बता दें आप दूसरे देशों में जाओगे तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है, जो उनकी व्यवस्था है, उनका आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। लेकिन हमारे भारत देश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का हम पालन नहीं कर सकते। भारतीय धरती पर कदम रखते आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंक देते हैं। जब भी भारतीय धरती पर आपने पांव रखा
तो आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते हैं। कागज के पुर्जे उछालते हैं। पुर्जे पुर्जे का मतलब है यहाँ पे मशीन के अंश, मशीन के अंश। तो मिसाल यानी कि उदाहरण, तो पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं, आप दूसरे देश में प्रशंसनीय नागरिक, उनकी जो व्यवस्था है उनका आदर और पालन करते हो और प्रशंसनीय नागरिक आप वहां कहलाते हैं, तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? दूसरे देशों में पालन और उसका आदर करते हैं, उसकी व्यवस्था का पालन करते हैं, उसका आदर करते हैं, प्रशंसनीय नागरिक कहलाते, तो भारत देश में क्यों नहीं? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिन्यायकर के हवाले से कहा, हमें लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं। अमीर लोग जो है अपने जो कुत्ता रखते हैं वो घुमाने के लिए सड़कों पर निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और जहां तहां गंदगी बिखर कर आ जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। जहां तहां कुत्ते को लेकर गंदगी करते हैं और बाद में वही लोग प्रशासन, जो हमारे जो नगर पालिका है, हमारे जो कर्मचारी है, हमारी जो सरकार है, उस पर दोष मढ़ते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा? उनकी उम्मीदें आशाएं तो बहुत सारी हैं कि हम जब बाहर निकले तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को आदत लगे तो वह एक कपड़ा उसके पीछे लगाएगा। बहुत जबरदस्त कड़ी से कड़ी कट की है, मतलब उन्होंने जबरदस्त जोरदार एकदम सही प्रकार की कटाक्ष की बात की है। अब्दुल कलाम ने जबरदस्त जोरदार कटाक्ष की बात की है कि जब कोई अमीर लोग अपने कुत्ते को लेकर बाहर निकलेगा हाजत के लिए तो कोई एक अधिकारी उसके पीछे झाड़ू लेकर चलेगा और उसका जो कुत्ता है वो आदत करेगा तो उसको इसके नीचे एक कटोरा के पीछे लगाएगा। तो ये बहुत बढ़िया कटाक्ष है, तो हमें भारत देशवासियों को समझना चाहिए। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी गंदगी साफ करनी पड़ती है। राष्ट्रपति ने मिसाल यानी उदाहरण दिया कि अमेरिका और जापान ऐसे देश है जो उनके मालिक हैं, ऐसे देश है तो कुत्ते के जो मालिक हैं, तो कुत्ता जब गंदगी करता है तो खुद उन्हों को साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं। शासन व्यवस्था के बारे में भी डॉक्टर कलाम ने बताया है कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलट आते हैं। हमने तो वोट दे दिया, बस हमारा काम पूरा हो गया, अब सरकार जो भी करना है वो सरकार करके हमें कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं हो सकता। हम आराम से बैठ कर सोचते हैं कि हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे, हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी करना चाहते हैं वो हमारी सरकार पूरी करेगी। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम बस पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की हिम्मत तक नहीं उठाएंगे। सभी प्रकार के काम हमारी सरकार करेगी, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम हमारी उम्मीदें हैं ऐसी। तो फर्श पर कागज का टुकड़ा है, उसे उठाकर हम कूड़े डालने की हिम्मत नहीं करते, उतनी भी तकलीफ हम नहीं लेते। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। कई प्रकार के जो रेलवे है कई प्रकार की सुख सुविधा देती है, फिर भी हम उस जो सुविधा है उसका ठीक तरह से इस्तेमाल उपयोग भी हम नहीं कर सकते या तो नहीं सीखते उसे उपयोग करना। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि समाज की जरूरत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। रवैया यानी परिपाटी। ये तो शासन की व्यवस्था हुई, फिर भी ऐसे कई प्रकार के ज्वलंत समस्याएं हैं, उन पर भी हमारा रवैया, हमारी जो सोच है, हमारी जो परिपाटी है वो ऐसी है। हम ड्राइविंग में बैठकर देश के खिलाफ गला काटते और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। कई ऐसे जो लोग हैं,
कई प्रकार की ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन जब उनके घर पे जब आता है तो वो पलट जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और महाराज देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है, और बाद में बहाना भी करते हैं कि ये पूरी व्यवस्था खराब है, वो सही है नहीं है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो उससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। जो इंसान खड़ा होकर समाज के आगे बड़ी बड़ी बातें करता है, हाँ दहेज लेना नहीं चाहिए, दहेज पाप है, ये है वो है, और जब उनके घर में जब ये चीज आए तो वो कहते हैं कि अगर मैं दहेज नहीं लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मेरे बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। एक तो इंसान जो खुद बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसके घर में जब ये आता है तो दहेज लेकर बैठ जाता है, तो इससे बड़ी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन। राष्ट्रपति ने अंत में बहुत जबरदस्त बात की कि इस जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन। मेरे सामने को ख्याल नहीं आएगा, ये व्यवस्था है किसकी, ये व्यवस्था है किसकी, ये व्यवस्था हमारी है, हम ही उसे सुधार सकेंगे। देखिए आगे क्या कहते हैं, आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय, सरकार। अपने पर कोई नहीं लेता, हमारे पड़ोसी, हमारी सरकार है, हमारा समुदाय, हमारा समाज है, लेकिन मैं नहीं, लेकिन मैं और आप कतई नहीं, मैं और आप कभी नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। जब कुछ अच्छा कार्य करने या तो कुछ अच्छी बात आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कर लेते हैं। दूसरे देशों की ओर निहारते और इंतजार करते कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चले जाएंगे। ये जो व्यवस्था है वो सोचते हैं कोई ऐसी बात आती है तो अपने परिवार को वो कवच में ले लेते हैं, और बाद में सोचते हैं कि कोई केलाल जादूगर आएगा, कोई मिस्टर क्लीन आएगा और अपने जादुई हाथों से चमत्कार करके ये जो व्यवस्था है वो सुधारेगा। अगर उससे भी नहीं हुआ तो हम देश छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने कहा हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे। अगर ये नहीं हुआ तो हम देश छोड़कर चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे। हमारी धरती, हमारा देश का गुणगान नहीं करेंगे, जो हमें व्यवस्था है वो हम नहीं बदल सकेंगे, लेकिन जो अमेरिका की जो व्यवस्था है उसकी जो व्यवस्था है उसका आदर करेंगे, पालन करेंगे और उसका गुणगान गाएंगे, लेकिन भारत देश के गुणगान नहीं गाएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे भारत देश के भी गुणगान गाए। उनकी जो व्यवस्था है वो उन लोगों का आभारी है। तो इसी प्रकार से हमारी व्यवस्था हमें पर आभारी है, हमें भी ठीक तरह से सही प्रकार से कार्य करना चाहिए। व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। उनकी जो व्यवस्था है उसकी प्रशंसा करेंगे और अमेरिका ठीक तरह से असुरक्षित हो जाएगा, वहां भी कोई डंडा फसाद हो जाएगा तो हम भय से भागकर इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी, कोई पैसा वगैरह नहीं मिलेगा तो हम खाड़ी चले जाएंगे। और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा, खाड़ी जाने के बाद जब पर युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले आए। वहां से वहां भाग कर चले जाए, बाद में खाड़ी में गए, खाड़ी में युद्ध छिड़ गया तो भारत देश को कहेंगे कि अब भारत सरकार हमें बचाकर घेर ले आए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक ज्ञान के बारे में नहीं सोचता। सभी लोग ऐसे हैं कि कोई देश को गाली देने को तैयार है, हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। सकारात्मक मतलब सही प्रकार की सोच, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, उसी प्रकार से ये गलत है तो सही प्रकार की सोच हमें बनानी चाहिए। सभी लोग कहते तो कुछ और हैं पर करते कुछ और हैं। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? हमारी जो आत्मा है, पंचतत्वों से बना हुआ हमारा देह, ये उसमें भगवान बसते, हमारी जो आत्मा हमें पैसों के बेच दिया है।
गिरवी रख दिया है। डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों को सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। झकझोर देते मतलब झटका देना, झकझोर देना है कि झटका देना। अब्दुल कलाम कहते हैं झटका देना। अब्दुल कलाम सब कहते हैं देशवासियों को कि भाई हमारी जो सोच है वो सही बनाए, सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है, मूलभूत अधिकार दिए हमारी सरकार ने, भारत के संविधान में हक भी दिए हैं और उनकी हमारी जो अदा करने की फर्जें हैं वो भी हमें दी है। तो अगर हम हक करते हैं तो जो उस फर्जे हैं वो भी हमें अदा करनी चाहिए। हमारा जो बनता है कार्य वो तो हमें करना ही चाहिए। संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं, वाकई यानी कि हकीकत, यथार्थ, वाकई यथार्थ, हकीकत, तो आप हकीकत से इस संदेश से समर्थ हैं कि अगर आप वाकई संदेश सहमत हैं, इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। आप सही, मेरी सोच सही लगी हो, अब्दुल कलाम साहब कहते हैं, और हकीकत में इस संदेश से आप सहमत हो तो अपने और 10 साथियों को ईमेल भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को पत्र भेजा है और पत्र में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जो ईमेल भेजा है भारत के देशवासियों पर, भारत देश के वासियों पर, तो हमें ये जो चीज़ें बताई गई है दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था, जो भी व्यवस्था है उनका हम अगर गुणगान करते हैं तो भारत देश की क्यों हम गुणगान ना करें, उसकी जो व्यवस्था उसका क्यों पालन ना करें। हाँ, यहाँ पर तो बोल देते हैं कि तुम जानता नहीं है, मेरा बाप फलाना है, मैं फला हूँ, तो ऐसा भारत देश में चलता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए एक होना चाहिए और सबको व्यवस्था का पालन करना चाहिए। तो यहाँ अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छी तरह से हमें जगाने की कोशिश की है, तो हमें जगना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और इससे भी अच्छी व्यवस्था बने, ऐसी पूरी सभी को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर एकम देश के नाम संदेश पूरा होता है। थैंक यू।